प्रेज द लॉर्ड। जैसे भी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अति पवित्र नाम में सपोत्र लोगों को बधाई देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या अति पवित्र नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। अभी तक प्रभु ने हमें बहुत अद्भुत रीति में चलाया आणि आतापर्यंत प्रभूने आपल्याला खूप अद्भुत प्रकारे घेऊन चालला। अभी प्रभु का वचन को प्राप्त करने का समय है आणि आता देवाचं वचन प्राप्त करण्याची ही वेळ आहे। बहुत प्रार्थना के साथ हम रहे आणि खूप प्रार्थनापूर्वक आपण राहूया। खास करके पिछले दिनों में हम लोग एक विषय पर ध्यान दे रहा था आणि विशेष करून मागील दिवसामध्ये आपण एका विषयाकडे लक्ष देत होतो, है ना, मानव विश्वासियों का अलगवाई का जीवन। आणि जे विश्वासणारे त्यांचं वेगळेपणाचं जीवन। प्रियो, एक मतलब मंडली बोलेगा तो प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोगों का झुंड है। आणि मंडळी म्हटलं म्हणजे प्रभु करता वेगळं केलेल्या लोकांचा तो समुदाय आहे। मंडली का सबसे बड़ी बात है अलगवाई का जीवन। आणि मंडळीचं सगळ्यात महत्त्वपूर्ण एक गोष्ट आहे ते म्हणजे वेगळेपणाचं जीवन। अलग नहीं रहेगा, प्रभु ने क्लियर कहा है कि मैं तुम्हें स्वीकारेगा नहीं। आणि जर आपण वेगळे राहणार नाहीये तर मग प्रभू एकदम स्पष्ट सांगितलं, मी तुमचा स्वीकार करणार नाही, है ना। इसलिए हम लोगों ने इस बात पर बहुत गौर देना हर एक उदार पाए लोगों का कर्तव्य है। आणि म्हणूनच या गोष्टीकडे खूप लक्ष देणं हे तारण प्राप्त झालेल्या प्रत्येकाचं कर्तव्य है ना। उसके लिए हमने अभी 7 पॉइंट को देखा आणि त्याच्याकरता 7 मुद्दे आपण पाहिले। पहले हमने ये देखा कौन अलग होना चाहिए, आणि पहिले आपण हे पाहिलं की कोणी वेगळं राहायचंय, और दूसरा हमने देखा क्यों अलग होना चाहिए, आणि दुसरं आपण पाहिलं का वेगळं राहायचंय, और तीसरा हमने देखा क्या है अलगवाई, आणि तिसरं आपण पाहिलं की वेगळेपणा म्हणजे काय, और चारों हमने देखा क्या क्या हमें छोड़ना चाहिए, आणि चौथी गोष्ट आपण पाहिलं काय काय गोष्टीचा आपण त्याग करायचा आहे। आज जो हमने देखा अकेला रहने वाला अलग रहने वाला झूठ है ये झूठ। आणि मग पाचवी गोष्ट पाहिली की आपण हे वेगळं राहणारा एक समुदाय आहे। और छठवां हमने देखा नया नियम की मंडली के लिए अलगवाई का क्या उद्देश्य है, आणि 6वां आपण पाहिलं की नवीन कराराच्या मंडळी करता काय उद्देश आहे, और 7वां हमने देखा मतलब उपदेश में हमें कैसा अलग होना चाहिए, आणि उद्देशामध्ये आपण कशा प्रकारे वेगळं राहायचंय। बहुत गहरा बात था। आणि खूप गहन गोष्ट होती। मैं आग्रह करता हूँ कि आपने इन सारी बातों को इधर एक बार सुनने के बाद में ये नोटबुक में सिर्फ लिखा ऐसा नहीं, बाद में भी आपने उसको मनन किया होगा। आणि मी अपेक्षा ठेवतो की तुम्ही हे ऐकल्यानंतर फक्त आपल्या वहीत लिहून ठेवलं असं नाही, तर नंतरही मनन केलं आहे। आपको जो मिला वो उपदेश जो है वो बातों पर आपको बना रहना चाहिए। आणि तुम्हाला मिळालेला जो उपदेश आहे त्या उपदेशामध्ये तुम्ही स्थिर राहायचंय, है ना। जब हमारा रोमियो 16 अध्याय का 17 वचन में पौलुस कहता है, रोम 16 अध्याय 17 वचनामध्ये प्रेषित पौल अशा प्रकारे म्हणतो, तुमने सिखा हुआ उपदेश, आणि तुम्ही शिक्षण घेतलेला उपदेश, तुम सिखा हुआ उपदेश को तुझे थामा रहना है, आणि तुम्ही जो उपदेश शिकलेला आहे त्याला धरून राहायचंय। और हमारा उसका रोमियो 6:17 में लिखा है, रोम 6 अध्याय 17 वचनामध्ये असं लिहिलंय, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो काम के तास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए हैं जिससे साचे में ढाले गए थे। मैंने तुम्हें सिखाया हुआ उपदेश, आणि तुम्हाला शिकवलेला उपदेश, तुम सिखा हुआ उपदेश, आणि तुम्ही शिकलेला उपदेश, और तुम्हें सिखाया हुआ उपदेश, आणि तुम्हाला शिकवलेला उपदेश। ये बात के बारे में भी हम लोग देख रहे थे, आणि या गोष्टी संबंधानेही आपण पाहत होतो। आपको मालूम है नया नियम की मंडली के लिए 2 प्रकार का आचरण है। आणि नवीन कराराच्या मंडळी करता 2 प्रकारच्या आचरण आहे। क्या है ते काय आहे? बपतिस्मा और प्रभुमेश। हाँ, मतलब बपतिस्मा और प्रभुमेश। आणि बाप्तिस्मा आणि प्रभुमेश। बपतिस्मा एक ही बार है, आणि बाप्तिस्मा हा एकदाच आहे, और जो प्रभुमेश बार बार है, आणि प्रभुमेश जो आहे तो वारंवार आहे। है ना। इसके बारे में भी मतलब हर एक विश्वासियों को ये बात जानना चाहिए, आणि प्रत्येक विश्वासणाऱ्याला ही गोष्ट जाणायची आहे। परंतु फिर भी हम देखते हैं कि उदार पाए हुए बहुत से लोगों में कई प्रकार का गलत आचरण वो लोग मतलब देखता है, आणि तारण प्राप्त झालेले पुष्कळ लोक चुकीचं आचरण करतात। वो बात हमारे में नहीं होनी चाहिए। आणि ती गोष्ट आपल्यामध्ये नसायला पाहिजे। कैसे कैसे आचरण हम नहीं करना चाहिए, आणि कुठल्या कुठल्या प्रकारचं आचरण जे आहे ते आपण नाही करायला पाहिजे। इस पर बहुत गौर देना चाहिए, आणि याच्यावर खूप चांगल्या प्रकारे लक्ष द्या। कई बार लोग जाने अनजाने अज्ञान का कारण भी बहुत प्रकार का आचरणों में लोग बुरा मिल जाता, आणि पुष्कळ प्रकारे लोक कळत न कळत चुकीच्या आचरणाच्या पाठीमागे जातात। इसलिए मैं आपको वो बात भी आपको इस संदर्भ में बहुत अच्छा रीति में समझाना चाहता हूँ। आणि ती गोष्ट सुद्धा या संदर्भात तुम्हाला मी चांगल्या प्रकारे सांगू इच्छितो। अनुवाद का किताब उसका 18 अध्याय है, उसका 9 से 11 वचन।
अनुवाद 18 अध्याय 9 ते 11 वचन। जब तू उस देश में पहुँचे हाँ। जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, हाँ। तब वहाँ की जातियों के अनुसार घिनौना काम करना न सीखना। वहां पर वो शब्द आप नोट करना, घिनौना काम करना नहीं सीखना। आणि घृणित काम करायला तू शिकू नको। जाती लोग जो करता है वो घिनौना, प्रभुच्या दृष्टी में वो घिनौना काम है, आणि जातीचे लोक जे काय करतात ते प्रभूच्या दृष्टीमध्ये घृणित काम आहे। है ना। मतलब घिनौना काम क्या क्या है आगे लिखा है। आणि ते घृणित काम काय काय ते पुढे लिहिलंय। हाँ। तुझमें कोई ऐसा न हो हाँ। जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला। बाप रे, अब देखो मतलब विश्वास इवन इसराइल के लोगों में भी ऐसा बात हुआ। आणि इस्रायलाच्या लोकांमध्ये सुद्धा अशा प्रकारे झालं। देखा, जातियों का वो बात, आचरण का बात इसराइल के लोगों के बीच में आया। आणि जातीच्या लोकांमध्ये असणारी जी परंपरा आहे ते इस्रायल लोकांमध्ये सुद्धा आली। प्रियो, जब दुष्टात्मा का गुलाम बन जाता है तो वो क्या कर रहा है उनको मालूम नहीं पड़ता। आणि लोक ज्या वेळेला दुष्टात्म्याचे गुलाम होतात त्या वेळेला ते काय करता हे त्यांना नाही समजत। अभी आपको मालूम है कि भारत में मतलब बहुत से ऐसा प्लेचता का बात बंद हो गया क्योंकि मिशनरियों का काम के कारण। आणि मग भारतामध्ये सुद्धा अशा प्रकारचे घृणित काम बंद झाले ते मिशनरी लोकांनी केलेल्या कार्यामुळे। है ना। सती वगैरह बंद हुआ जब वो बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। आणि नवरा मेल्यानंतर त्याच्या सोबत सती जाणं ही जी परंपरा आहे ही बंद झाली, तिला जास्त दिवस नाही झाले। आज के बहुत लोगों को सती क्या है मालूम ही नहीं होगा। आजच्या लोकांना सती जाणं म्हणजे काय हे माहिती पण नसेल। आपको मालूम है कि 80 साल का बुढ़े को 8 साल का बच्चा शादी करता। आणि 80 वर्षाच्या म्हाताऱ्यासोबत 8 वर्षाची लहान मुलगीचं लग्न लावतात। शादी होने का 2 महीने का बुढ़ा मर जाता। आणि लग्न झाल्यानंतर 2 महिन्यानंतर तो म्हातारा मरून जातो। फिर क्या करता? मग काय करतात? वो बुढ़ा का जो उसका चिता क्या बोलते हैं, चिता। चिता में उसको भी पाट कर चढ़ा देता। आणि मग तो जो म्हातारा त्याला ज्या चितेवर जाळत राहतात त्या चितेवर या लहान मुलीला सुद्धा उचलून टाकतात आणि जाळून टाकतात। इतना भयंकर गलत काम ये भारत में होता था। आणि एवढं भयंकर काम भारतामध्ये होत होतं। भारत कब सुधरा? आणि भारताची सुधारणा केव्हा झाली? है ना। ये वचन लेकर के मिशनरी लोग इंडिया में आए आणि हे वचन घेऊन मिशनरी लोक भारतामध्ये आले। बहुत बड़ी बात है आणि खूप मोठी गोष्ट आहे। प्रभु का वचन के प्रकाश जाने के कारण लोगों में बदलाव आया। आणि देवाचा वचनाचा प्रकाश आणल्या कारणाने लोकांमध्ये बदल आला। इसलिए प्रभु बोलता है कि तुम ऐसा जातियों का उस प्रकार के कामों में तुम नहीं जाना। वो क्या क्या काम है हमने पढ़ना शुरू किया था, वापस पढ़िए उसको। आणि परत एकदा ते वाचा 9 ते 11 वचन। तुझमें कोई ऐसा न हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूतों का जगाने वाला हो। देखा, इस प्रकार का मतलब अन्य जाति की कोई भी बात अभी आप ये पढ़ने के टाइम पर आपको मालूम है आपका जीवन में इसमें से अभी भी कोई रह गया होगा तो सुधारना भी। आणि मग हे वाचत असताना तुम्हाला माहिती असेल की तुमच्या जीवनामध्ये अजूनही अशा जर काही गोष्टी आहेत तर त्याचा तुम्ही त्याग करा। है ना। कितना बहुत धोखा की बात है ना। आणि केवढी की फसवणुकीची गोष्ट आहे। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, इन सारे बातों से हमें अलग रहना है। आणि फ्रेंड, आपण एका गोष्टीला जाणायचं की आपण या सर्व गोष्टीपासून दूर राहायचंय। हमें कल भी बोला, विश्वासी लोग भी भविष्य हमारे बताने वालों के पास जाता। आणि विश्वासू लोक सुद्धा भविष्य जे सांगणारे त्यांच्याकडे जातात। अरे भविष्य बताने वालों को उसका भविष्य मालूम नहीं तो फिर आपका भविष्य क्या बताएगा? आणि जो भविष्य सांगणार आहे त्याला स्वतःचं भविष्य माहिती नाही तर मग तो तुमचं भविष्य काय सांगेल? और आपका भविष्य प्रभु ने आपको बताया ना, आपका भविष्य कहाँ पर है? आणि प्रभूने तुमचं भविष्य सांगितलं ना, ते तुमचं भविष्य कुठे आहे? आपका भविष्य कहाँ पर है? आणि तुमचं भविष्य कुठे आहे? प्रभु के साथ स्वर्ग में है। आणि प्रभू सोबत स्वर्गामध्ये आहे। आपका भविष्य का सारे बात तो प्रभु ने वचन में बताया, फिर भी अमेरिका जाएगा क्या बोलो? उनको क्या चाहिए? पास हो क्या बोलो? अभी भी ऐसा धोखा नहीं करना। आणि प्रभूने तुमचं भविष्य तुम्हाला सांगितलं ना तरी सुद्धा लोक जाता भविष्य बघणाऱ्याकडे आणि त्याला विचारता, मी पास होईल का, मी अमेरिकेला जाईल का? प्रियो, प्रभु ने हमारा भविष्य हमें बता चुका है। आणि प्रभूने आपल्याला आपलं
आपलं भविष्य जे आहे ते सांगितलेलं आहे। आप झूठे लोगों के पास क्यों जाते हैं? आणि मग कुठल्या लोकांकडे का जातात? ऐसे जाति के लोगों का रीति आपका जीवन में ऐसा गुण नहीं होना चाहिए, ऐसा आचरण नहीं आना चाहिए। आणि जातीच्या लोकांचं जसं आचरण आहे तसं आचरण तुमच्या जीवनामध्ये नसायला पाहिजे। और दूसरी बात, लेवी व्यवस्था 18 अध्याय का 3 से 5, लेवी त्याचं 18 अध्याय 3 ते 5 वचन। तुम मिस्र देश के कामों के अनुसार जिसमें तुम रहते थे न करना। देखा, मिस्रियों का स्वभाव आचरण थोड़ा जीवन में नहीं होना। आणि मिस्र देशाच्या लोकांचं जे आचरणाचा स्वभाव आहे तो तुमच्यामध्ये नसायला पाहिजे। और कनान देश के कामों के अनुसार भी जहाँ मैं तुम्हें देश चलता हूँ न करना। देखो, बोलने का अर्थ, अभी कनान में लेकर जा रहा है तो वहां पर भी जाति के लोग रहता है, उनकी आचरण तुम नहीं करना, मैंने जो दिया वो विधि है उसके अनुसार तुझे जीना है। आणि ज्या देशामध्ये मी तुम्हाला पाठवत आहे त्या कनानी लोकांच्या आचरणात तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये आणू नका, तर जे विधी मी तुम्हाला दिले त्याच्या अनुसारच चाला। तीसरी बात, थोड़ा शॉर्ट में जाएगा क्योंकि क्या है, सब पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं। 106 का 35 वचन आणि स्तोत्र 106 त्याचं 35 वचन। लेकिन आप लोग ये वचनों को नोट करना और जरूर घर में जाकर के सावधानी से समय क्योंकि प्रयोग आपका आनंदता के लिए और प्रभु के संगति में बना रहने के लिए ये महत्वपूर्ण संदेश है। अब इसमें थोड़ा भी बात को तुच्छ नहीं करना। आणि सार्वकालिक जीवनामध्ये आणि प्रभूच्या संगतीमध्ये स्थिर राहण्याकरता ही खूप महत्वपूर्ण वचन आहे, म्हणून तुम्ही घरी गेल्यानंतर सुद्धा ती मनन करा। व्यवहार, जो जातियों का व्यवहार नहीं सीखना। आणि मग जातीची जी रीत आहे तिला आपण शिकायचं नाहीये। यहाँ पर एक एक शब्द में उनकी मतलब म्लेच्छता, वो पहले हमने जो बोला था क्या था, गिनोना, वो शब्द पर ज्यादा गौर देना, गिनोना काम नहीं करना। आणि घाणेरडे काम तुम्ही करायचे नाहीये। दूसरी बात, उनकी चाल चलन नहीं चलना आणि त्यांच्या रीतीप्रमाणे नाही चालायचं। और यहाँ पर तीसरी बात, उनकी व्यवहार के अनुसार नहीं करना आणि त्यांच्या व्यवहाराच्या वागणुकीच्या अनुसार तुम्ही वागायचं नाहीये। 4वा बात, दूसरी राजा 17 अध्याय का 33 वचन। आणि दुसरे राजे त्याचा 17 अध्याय त्याचं 33 वचन। यहाँ पर बोलने वाला उन हर एक शब्दों का आप लोग थोड़ा गौर देना, मतलब अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं समझेगा। आणि या ठिकाणी सांगितलेल्या प्रत्येक शब्दावर खूप गांभीर्याने पहा, नाहीतर मग तुम्हाला काही समजणार नाही। यहोवा का भय मानते तो थे, परंतु उन जातियों की रीति पर जिनके बीच में से वे निकाले गए थे अपने अपने देवताओं की भी उपासना करते रहे। अब बोलने का मतलब जातियों का रीति, जातियों का मर्यादा के अनुसार वो लोग जीते थे। आणि मग जातीच्या लोकांच्या वागण्याच्या अनुसार ते वागत होते। वहां पर आपका भाषा में लिखा रीति या संप्रदाय, आणि मग त्यांची वागणूक मर्यादा, मतलब पैसा नहीं करना, वो बात पर ज्यादा गौर देना। आणि मग तसं करायचं नाहीये, आपल्याला त्या गोष्टीकडे लक्ष द्यायचं। 5वी बात, मार्को 7 अध्याय का 5 वचन। मार्क 7 अध्याय त्याचं 5 वचन। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते? पूर्वजों की परंपरा की कोई बात आज भी मेरे जीवन में है क्या? आणि पूर्वजाच्या परंपरेच्या अनुसार माझ्या जीवनामध्ये काही आहे का? समझ पा रहा है? लक्षात येत आहे का? हमारे पूर्वज लोग ऐसे करते थे तो इसलिए हम भी करता है, ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। आणि आमचे पूर्वज करायचे म्हणून आम्ही पण असंच करायचो असं नाही म्हणायचं। आज ये मूर्ति पूजा करने वाले लोग क्या बोलता, हमारे पूर्वजों से चला आता है इसलिए हम करता है। आणि आज मूर्ती पूजा करणारे लोक काय म्हणतात, आमच्या पूर्वज लोक सुद्धा असं करायचे म्हणून आम्ही करत आलो। हमारे पूर्वज लोग और हमारे उनके कोई ऐसा काम था हम लोग अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं बोलना प्रियो। आणि आमचे पूर्वज लोक ते काम करायचे म्हणून आम्ही ते करत आलोय असं नाही म्हणायचं। एफिसियों 6वीं बात, एफिसियों 2 का 2। इफिसकाराचं 6वी गोष्ट, इफिसकाराचं पत्र 2रा अध्याय आणि त्याचं 2रं वचन। जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। बोलने का अर्थ संसार की रीति आणि या जगाच्या पद्धतीप्रमाणे, संसार की रीति में प्रभु के लोग नहीं चलना पाहिजे। आणि जग जसं चालतं तसं आपल्याला नाही चालायचं। कोलोसियों 2रा अध्याय का 20 वचन 7वीं बात। 7वी गोष्ट कलसियाचं पत्र त्याचा 2रा अध्याय त्याचं 20 वचन। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की, आदि शिक्षा
संसार की आदि शिक्षा के अनुसार नहीं चलना। आणि जगाचं जे मूळ शिक्षण आहे त्याच्या अनुसार नाही चालायचं। 8वीं बात, 8वी गोष्ट मरको 7 का 7 वचन वापस एक बार। मार्क 7 अध्याय 7 वचन पुन्हा एकदा वाचा। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, हाँ। क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं पर, मनुष्य की आज्ञा, प्रभु का आज्ञा नहीं, मनुष्य की आज्ञाओं पर हमें नहीं चलना। आणि मग मनुष्याच्या शिक्षणावर उपदेशावर आपल्याला चालायचं नाही। अभी देखो परमेश्वर की व्यवस्था तोड़ करके पिछले दिन में आपने सुना होगा एंग्लिकन चर्च ने उनका नेता करके एक लेडी को आरोहण कर दिया। आणि देवाचा जो उपदेश आहे त्याचं खंडन करत एंग्लिकन चर्चने काय केलं, त्यांच्या मंडळीचा एक उपदेष्टा म्हणून एका स्त्रीला त्यांनी नेमलं। उपदेष्टा मीन्स बड़ा कर्दिनाल पोप, मतलब पोप का तुल्य एक व्यक्ति बनाया आणि तो पोपच्या बरोबरीचा तिला बनवलं। सुना ना, ये 2-3 दिन नहीं हुआ आणि 2-3 दिवसच झाले। बोलने का मतलब सांगायचं तात्पर्य ये सब मनुष्य का एक संप्रदाय है आणि एक मनुष्याचं एक रूढी परंपरा आहे, मनुष्य का एक उपदेश है आणि मनुष्याचा एक आज्ञा आहे, परमेश्वर का वचन का एकदम खिलाफ है आणि देवाच्या वचनाच्या एकदम विरोधात आहे ना। ये बात हमें जानना चाहिए आणि या गोष्टीला आपण जाणायचं। और ऐसे बातों को नहीं जानेगा तो मानव वास्तव में प्रभु का मंडली खिचड़ी बन जाएगा। आणि या गोष्टीला आपण जर खरोखर जाणलं नाही तर मग देवाची मंडळी एकदम खिचडी होईल। वो विषय पर ज्यादा बाद में एक बार में क्लास लेगा उसका। आणि या विषयावर नंतर मी एकदा क्लास घेईन। और हमारा 9वीं बात, 9वी गोष्ट पहला पत्रोस पहला अध्याय का 18 वचन। पहिले पेत्र त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 18 वचन। क्योंकि तुम जानते हो हाँ। कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन, या देखो निकम्मा चाल चलन, तो रूढ़ी परंपरा से चलते आने वाला निकम्मा चाल चलन, उस पर तुझे नहीं चलना है। आणि मग रूढी परंपरेच्या द्वारे येत आणणार तुझं निकृष्ट अशी वागणूक। 10वीं बात, 10वी गोष्ट तीतोस पहला अध्याय का 14 वचन। तीतला पत्र पहिला अध्याय 14 वचन। लॉर्ड और यहूदियों की कथा कहानियों, यहूदियों की कथा कहानियों में नहीं जाना है। आणि यहूद्यांच्या त्या गोष्टी जुन्या गोष्टीमध्ये नाही जायचंय। ये वो लोग कथा कहानी बोलकर आएगा, उस पर तुझे नहीं बकना है, उस प्रकार का जीवन नहीं बिताना। आणि मग यहूदी लोक ज्या गोष्टी घेऊन येईल त्याच्या अनुसार तुला बहकायचं नाहीये। 11वीं बात, 11वी गोष्ट प्रेरितों का 15 अध्याय का 1 वचन। प्रेषित त्याचा 15 अध्याय त्याचं पहिलं वचन। फिर कुछ लोग यहूदियों से आकर भाइयों को सिखाने लगे, यदि मूसा की रीति पर, मूसा का रीति पर हमें नहीं चलना। आणि मोशीची जी पद्धत आहे त्याच्या अनुसार नाही चालायचं। प्रियो, हमें आज मूसा का रीति नहीं चाहिए। आणि प्रियानो, आज आपल्याला मोशीची पद्धत नकोय, हमें मसीह का रीति चाहिए। आपल्याला ख्रिस्ताची पद्धत पाहिजे, है ना। 12वीं बात, 12वी गोष्ट पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 21 वचन। पहिले करंथीकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय त्याचं 21 वचन। प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे, हाँ। दोनों में से नहीं पी सकते। प्रियो, 2 प्रकार का कटोरा चलता है, आणि 2 प्रकारचे प्याले आहे, है ना। रोमन कैथोलिक में जाएगा तो आणि रोमन कॅथलिक मध्ये गेलं तर वो लोग आपको सिर्फ रोटी देगा, द्राक्षरस नहीं देगा। आणि ते तुम्हाला भाकरच देतील, फक्त द्राक्षरस नाही देणार। विशेष दिन में डुबा कर देगा, आणि विशेष दिवशी ते डुबून देतील। डुबा कर किसको दिया? आणि डुबून कोणाला दिलं? यहूदा इस्करियोत। आणि यहूदा इस्करियोत त्याला, वो डूब गया, आणि तो डुबला। डुबा कर पाने वाला डूब गया था, आणि डुबून देणारा जो आहे तो डुबून जातो। इतना भी नहीं, एवढंच नाही, है ना। जो सच्चू में, जो अलगवाई में नहीं, उनके बीच में हमें कभी भी मेष लेना नहीं। आणि जे खरोखर वेगळेपणामध्ये जीवन जगत नाही त्यांच्यामध्ये जाऊन आपण प्रभु मेज नाही घ्यायचा, क्योंकि वो प्रभु का मेष नहीं, कारण तो प्रभूचा मेज नाही। है ना। प्रभु का मेष में और भूतों का मेष में, दोनों में शामिल होने वाला तत्व ये गलत बात है। आणि प्रभूच्या मेजामध्ये आणि भूतांच्या मेजामध्ये दोघांमध्ये सहभागी होण्याचं जे त्यांचं तत्व आहे ते चुकीचं आहे। मंडली जीवन में आने के बाद में आपको मंडली के साथ एक बनकर रहना चाहिए। आणि मंडळी जीवनामध्ये आल्यानंतर मंडळी जीवनामध्ये आपल्याला एक होऊन राहायचंय। आज ये लोग कहीं भी जाएगा, कोई भी लोग इकट्ठा है, वहाँ पर यीशु मसीह के नाम पर बोल करके उसमें जाकर के मिल करके उधर होने वाला मेच में भाग लेता है, प्रियो, वो व्यक्ति आत्मीय युग में गिर जाएगा। आणि प्रियांनो, आज जिथं कुठं लोक कुठेही एकत्र होता, प्रभूच्या नावामध्ये एकत्र होता आणि त्याच्यामध्ये ते जाऊन सहभागी होता आणि त्यांच्या मेजामध्ये सुद्धा सहभागी होता,
तसं नसायला पाहिजे। आपको सही मेष के बारे में जानकारी चाहिए आणि जो खरा मेष आहे त्याच्या संबंधाने माहिती राहिला आज पाहिजे। बहुत पवित्र लोग इस बात में भी बहुत धोखा खाता है आणि पुष्कळ पवित्र लोक या गोष्टीमध्ये सुद्धा फसल्या जातात। तो प्रभु का वचन बोलता है मेष में भी तुझे अलगवाई चाहिए आणि मेजामध्ये सुद्धा तुला वेगळेपणा पाहिजे। 13वीं बात 13वी गोष्ट पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 6 वचन। पहिलं योहान पहिला अध्याय 6 वचन। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है हाँ। और फिर अंधकार में चले हाँ। तो हम झूठे हैं हाँ। और सत्य पर नहीं चलते। बोलने का अर्थ हमें अंधकार से अलगवाई चाहिए आणि आपल्याला अंधकारापासून वेगळेपणा राहिला पाहिजे। प्रियो हमें पापियों के साथ उनकी बहसों में शामिल होकर के या उनकी रीति रिवाज में चल करके प्रभु के नाम को निंदा नहीं करना आणि पापी लोकांप्रमाणे त्यांच्या वेशभूषा धारण करून आपल्याला प्रभूच्या नावाची निंदा नाही करायची। उसको और समझने के लिए इफिसियों 5 अध्याय का 7-8 वचन। आणि इफिसकराचं पत्र 5 अध्याय 7-8 वचन। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। देखा तुम पहले अंधकार थे, सिर्फ अंधकार में इतना भी नहीं, तुम पहले अंधकार ही थे आणि तुम्ही अंधकारामध्ये होते एवढंच नाही तर तुम्ही स्वतः अंधकार होते, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। हाँ अभी प्रभु में ज्योति है, तो ज्योति अंधकार का कोई भी मेल नहीं प्रियो। आणि अंधकार आणि प्रकाश या दोघांचा कधी मेळ नाही। इसमें हमें अलगवाई के जीवन बहुत जरूरी बात। आणि याच्यामध्ये आपण अलिप्तपणाचं जीवन जगणं गरजेचं आहे। 14वीं बात आणि 14वी गोष्ट पहला कोरिन्थी 5 अध्याय 11 वचन। पहिले करंथीकराचं पत्र 5 अध्याय 11 वचन। पर मेरा कहना यह है कि यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो तो उसकी संगति मत करना। बोलने का मतलब जो व्यक्ति अनुचित रीति में जीवन बिताता है उनके साथ का संगति नहीं करना। आणि जे अनुचित प्रकारे जीवन जगतात त्यांच्या सोबत संगती नाही करायची। दूसरी थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय का 6 वचन 15वीं बात। 15वी गोष्ट दुसरं थिस्सलुनीकराचं पत्र त्याचा 3रा अध्याय त्याचं 15 वचन 6 वचन सॉरी 6 वचन। हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि तुम हर प्रकार एक ऐसे भाई से अलग रहो जो अनुचित चाल चलता और जो शिक्षा उसने हमसे पाई उसके अनुसार नहीं करता। बोलने का मतलब गलत उपदेश में रहने वाले लोगों से अलग रहना। आणि जे चुकीच्या उपदेशामध्ये राहतात त्यांच्यापासून आपल्याला वेगळं राहायचं है ना। उसके साथ आपको समझने के लिए मानव तिमोथी 6 अध्याय का 3 से 5। पहिलं तिमोथेला पत्र त्याचा 6 अध्याय 3 ते 5 वचन। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है तो वह अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है जिससे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्य में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं। ऐसे लोगों से अलग रहना चाहिए आणि अशा प्रकारच्या लोकांपासून वेगळं राहायचं। और भी समझने के लिए दूसरी यूहन्ना उसका 9 से 11 वचन। दूसरं योहान 9 आणि 10 जो वचन। कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे उसे न तो घर में आने दो और न नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। देखा प्रियो, बोलने का अर्थ इस प्रकार की झूठे उपदेशों से हमें अलग रहना है। आणि अशा प्रकारच्या खोट्या उपदेशापासून आपल्याला वेगळं राहायचंय। आखिरी 16वीं बात आणि 16वी गोष्ट है ना, जब दूसरा तिमोथी 3 अध्याय का 5 वचन की आखिरी बात। दुसरं तिमोथेला पत्र 3 अध्याय त्याच्या 5 वचनाचा शेवटला भाग। ऐसे से परे रहो। मला ऐसे से परे रहो मतलब झूठा कपट भक्ति वेशभक्ति आणि जे वेशभक्ती करणारे त्यांच्यापासून तुम्ही वेगळे राहा। भक्ति का वेश धारण करके चलने वालों से अलग रहना। आणि भक्तीचा वेश धारण करून चालणाऱ्या लोकांपासून तुम्ही वेगळे राहा। प्रियो, बाइबल बहुत स्पष्ट रीति में बोलता है तुझे अलग रहना है। आणि प्रियो, बायबल एकदम स्पष्ट रीतीने तुम्हाला सांगते की तुम्हाला वेगळं राहायचंय। और आखिर में अलग प्रभु करने वाला भी है।
आणि शेवटी प्रभू वेगळा करणार पण आहे. अगर आप अभी भी अलग नहीं है तो एक दिन अलग प्रभु कर देगा. आणि तुम्ही अजूनही वेगळे नाही तर प्रभू एक दिवस वेगळं करेल. प्रभु अलग करने से पहले अलग हो जाना कितना अच्छी बात है. आणि प्रभूने वेगळं करण्याच्या अगोदर तुम्ही स्वतः वेगळं होणं किती चांगलं आहे ना. प्रभु का वचन में मलाकी बोलता है, मलाकी की किताब 3 अध्याय का 18 वचन. मलाकी त्याचा 3 अध्याय त्याचं 18 वचन. तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद देखा, धर्मी और दुष्ट का भेद. अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है, जो प्रभु का सेवा करता है, जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे. मतलब प्रभु एक दिन ये काम तुम्हारे सामने करने जा रहा है. आणि प्रभू एक दिवस हे काम तुमच्या समोर करायला जाणार आहे. ये बात प्रभु यीशु मसीह ने बहुत स्पष्ट बताया. आणि ही गोष्ट प्रभु येशू ख्रिस्ताने खूप स्पष्ट सांगितली. मत्ती की सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 30 वचन. मत्ती त्याचा 13 अध्याय त्याचं 30 वचन. कटने तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटने के समय मैं काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए. देखा, जंगली दाने का पौधा इकट्ठा करके काम क्या करेंगे? जलाने के लिए गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो. बोलेगा तो अच्छा दाना उसको प्रभु का भंडार में लाएगा. आणि म्हणजे जंगली बीज जे गवत आहे ते जाळण्याकरता द्यायचं, आणि जे चांगलं पीक आहे ते भंडारामध्ये साठवायचं. भविष्य में ये बात का अलगवाई होने वाला बात है. आणि भविष्यामध्ये या सर्व गोष्टी होणाऱ्या त्या वेगवेगळे करणारी गोष्ट आहे. वही मत्ती 25 अध्याय उसका 31-32. मत्ती 25 अध्याय त्याचं 31 आणि 32 वचन. अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी. और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें भी एक दूसरे से अलग करेगा. देखा, यहाँ पर आपको विषय मालूम है कि मानव महाक्लेश खत्म होने के बाद में प्रभु यीशु मसीह और पवित्र लोग इस स्वर्ग में उतर आएंगे, और प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में अपना सिंहासन रहेगा, और उस समय की जाति के लोगों को प्रभु न्याय करेगा. जो यहूदियों को महाक्लेश के दिनों में मदद किया उनको अपना दाहिने, और जो उपद्रव किया उनको बाएं खड़ा करेगा, और उनको उसी समय में सीधा उसको नरक में डालेगा. आणि मग आपल्याला ठाऊक आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त पवित्र लोकांसोबत ज्या वेळेला नवीन यरूशलेम मध्ये उतरून येईल, त्यावेळेला प्रभू जो आहे नवीन यरूशलेम मध्ये त्या ठिकाणी राज्य करेल, आणि मग त्या ठिकाणी तो जातीच्या लोकांचा न्याय निवाडा करेल. आणि त्या ठिकाणी महाक्लेशामध्ये ज्या लोकांनी यहुदी लोकांना सहाय्य केलं, मदत केलं, त्यांना आपल्या उजवीकडे, आणि ज्यांनी त्याचा विरोध केला त्यांना आपल्या डावीकडे करेल, आणि मग जे डावीकडचे त्यांचा न्याय करून त्यांना त्या अग्नीमध्ये टाकेल. 46 वचन कोई अध्याय का. आणि 25 अध्याय त्याचं 46 वचन. नहीं 46 अनंत दंड भोगेंगे. वे आनंद दंड भोगेगा. आणि ते अनंत ते दंडाचा भुगतील. और परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे. धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा. आणि नीतिमान तो सार्वकालिक जीवनामध्ये प्रवेश करेल. प्रभु उस समय में अलग करने वाला है. आणि प्रियानो त्या वेळेला प्रभू वेगळा करणार आहे. आपको मालूम है ये जीवन से चले जाने के बाद में ही वो अलगवाई शुरू है. आणि जीवनापासून वेगळं झाल्यानंतरच तो वेगळेपणा आहे. वो दरिद्र लाजर कहाँ गया? आणि तो गरीब लाजर कुठे गेला? वो धनवान कहाँ गया? आणि तो श्रीमंत कुठे गेला? लूका 16 अध्याय का 26 वचन. लूका 16 अध्याय त्याचं 26 वचन. इन सब बातों को छोड़ हमारे तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है, जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और न कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके. बोलने का प्रियो मरने के बाद में ये अलगवाई स्पष्ट उनको समझ में आएगा. आणि मेल्यानंतर ये जो वेगळेपणा आहे तो स्पष्ट त्यांच्या लक्षात येईल. अभी से जान ले पहले आतापासूनच जाणून घ्या. है ना. मतलब जब प्रभु के आगमन में भी जब लूका 17 अध्याय है उसका 34 से 36. आणि लूका त्याचा 17 अध्याय त्याचं 34 ते 36 वचन. मैं तुमसे कहता हूँ उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा. 2 स्त्रियाँ एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी. 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा. यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहाँ लोग हैं वहाँ गिद्ध इकट्ठे होंगे. प्रियो यहाँ पर एक बात जानना, अभी प्रभु आ गया तो क्या होगा? आणि आता जर प्रभू आला तर काय होईल?
कितने लोग सच्चा दिल से बोल पाएंगे आज प्रभु अभी आ गया, मैं प्रभू के साथ जाएगा? कितने लोग बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आता जर प्रभू आला तर किती लोक हिमतीने म्हणू शकतील की प्रभू जर आला तर मी त्याच्या सोबत जाईल? हालेलुया। हमें बात को जानना आणि आपण या गोष्टीला जाणायचे, क्योंकि इस बात में एक पक्का हमें निर्णय चाहिए आणि या गोष्टीमध्ये आपल्याला दृढ असा निर्णय पाहिजे। आज जाने अनजाने बहुत लोगों को एक सच्चा निर्णय नहीं है, आणि कळत न कळत पुष्कळ लोकांना तो खरा निर्णय नाहीये, हमें बात को परखना आणि या गोष्टीला आपण पारखायचंय। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 14 वचन, प्रकटीकरण त्याचा 20 अध्याय त्याचं 14 वचन। मृत्यु और अंधलो हाँ। आपकी जीभ में डाले गए। हाँ। यह आपकी जीभ दूसरी मृत्यु है। हाँ। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, हाँ। वह आपकी जीभ में डाला गया। प्रियो कितने लोगों को पक्का मालूम है जीवन का किताब में मेरा नाम लिखा है? आणि किती लोकांना निश्चित माहिती की जीवनाच्या पुस्तकामध्ये माझं नाव लिहिलेलं आहे? हालेलुया। वारका प्रियांनो, है ना, ये बात जीवन का किताब में लिखा हुआ लोग ही प्रभु के साथ हमेशा रहेगा। आणि ज्यांचं नाव त्या जीवनाच्या पुस्तकामध्ये लिहिलेलं आहे तेच लोक निरंतर प्रभू सोबत राहतील। वे लोग भला पुनरुत्थान में उसका 6 वचन 20 अध्याय का 6 वचन, प्रकटीकरण 20 अध्याय त्याचं 6 वचन। धन्य और पवित्र वह है हाँ। जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। हाँ। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। देखा, दूसरा मृत्यु बोलेगा तो आणि दुसरं मरण याचा अर्थ काय है? जब मतलब पापियों का न्याय करके अनंत आग में डालने वाला, वो हमेशा का प्रभु से दूर होने वाला बात। आणि पापी लोकांचा न्याय होऊन त्यांना अनंत कालच्या अग्नीमध्ये ज्या वेळेला टाकण्यात येईल आणि निरंतर करता प्रभू पासून ते दूर जातील, त्याला म्हटलं आहे दुसरा मृत्यू। अंध न्याय में प्रभु सबको अलग करने वाला, आणि शेवटल्या न्यायामध्ये प्रभु सर्वांना वेगळं करणार आहे। उस समय में उस अंध न्याय में अलग प्रभु करने से पहले हमें प्रभु की अगुवाई के उपदेश पा करके अलग रहना हमारे लिए जरूरी बात है। आणि मग शेवटल्या न्यायामध्ये प्रभूने वेगळं करण्याच्या अगोदर आपण आत्ताच प्रभूचा उपदेश प्राप्त करून प्रभूच्या निकट राहणं गरजेचं आहे। मैंने आपको जो बताया दूसरा कुरिन्थी 6 अध्याय का 16 से 18 वचन, दुसरे करंदीकराचं पत्र 6 अध्याय 16 ते 18 वचन। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तो मैं तुझे ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूँगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। वो ये वचन पढ़ने के समय में या सुनने के समय में हम कितना अधिक प्रभु का महिमा करना चाहिए भैया? हे वचन ऐकत असताना आपण किती जास्त प्रभूचा गौरव करायचा आहे। अगर आप सही प्रकार प्रभु के वचन के आधार में एक सच्चा अगुवाई के जीवन नहीं बिताया तो प्रभु ने क्लियर बता दिया, मैं तुझे ग्रहण नहीं करूंगा। आणि प्रभूच्या वचनाच्या आधारे एक वेगळेपणाचं जीवन जर आपण नाही जगलं तर प्रभूने स्पष्ट सांगितलं तर मी तुझा स्वीकार करणार नाही। कोई भी बात है तू भी चलेगा ऐसा नहीं बोलना, आणि काही केलं तरी चालेल असं नका म्हणू। मैं एक बात आपको बताऊं, आणि एक गोष्ट मी तुम्हाला सांगू, बहुत बातों में जो लोग जाने अनजाने छूट दे देता, आणि कळत न कळत पुष्कळ गोष्टीमध्ये लोक मोकळीक देतात, छूट नहीं, आणि ती मोकळीक नाही। एक वचन आप ध्यान से पढ़ना, लेवी व्यवस्था उसका 19 अध्याय का 26 से 28 वचन। लेवी त्याचा 19 अध्याय त्याचा 26 ते 28 वचन। तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस न खाना और न टोना करना और न शुभ या अशुभ मुहूर्तों को मानना। देखो अशुद्ध शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ मुहूर्त मतलब समय मुहूर्त देखने वाला आणि मुहूर्त बघणारे, वेळ बघणारे किंवा मतलब अभी उधर से जाना नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। विश्वासी लोगों का बीच में भी कई लोग मुहूर्त देखता, आणि विश्वासणाऱ्यांमध्ये सुद्धा काही लोक मुहूर्त पाहता। अरे 10 बजे मतलब शादी है आणि 10 वाजता लग्न आहे, 10 बजे 11 मिनिट में निकले, आणि 10 वाजेचा मुहूर्त नाहीये तर 10 वाजून 11 मिनिटाचा मुहूर्त आहे। देखो विश्वासी है क्या हो,
आणि मग तो विश्वासू आहे का? प्रियो, ऐसा स्वभाव जाति की आचरण के स्वभाव प्रभु के लोगों में ना रहना। आणि जातीच्या आचरणाचा स्वभाव प्रभूच्या लोकांमध्ये नसायला पाहिजे. कई लोग शादी की कार्ड में भी लिख देता है इतनी शुभ मुहूर्त पर। प्रियो, विश्वासियों का कार्ड में आएगा तो वो कार्ड में उनका, बाकी मैं आपको स्टेटमेंट बताऊं। आणि मग लोक कार्डावर सुद्धा लिहितात की अमुक अमुक टायमाला शुभ मुहूर्तावर हे ठरवलेलं आहे. हमें बात को जानना है आणि या गोष्टीला आपण जाणायचंय. ये सब अन्य जाति के लोगों का रीति रिवाज है प्रियो. आणि अन्य जातीच्या लोकांचा हा रीती रिवाज आहे. प्रभु का वचन कहता है आणि प्रभूचं वचन सांगतं बिल्कुल ऐसा नहीं होना. आणि असं तुमच्यामध्ये राहू नये. अरे मंडे को शादी नहीं रहने का, रविवार को ही रहने का. सोमवारी लग्न नाही ठेवायचं, रविवारीच ठेवायचं. क्योंकि तभी मिलेगा वो, उनका चक्र मिलेगा. आणि त्यावेळेला त्यांचे चक्र मिळतील. दिन देखने वाले लोग आणि दिवस पाहणारे लोक, कई लोग वो देख करके शादी फिक्स करतात. आणि काही लोक काय आहे की ते चक्र बघून लग्न ठरवतात. विश्वासी लोग कुंडली कुंडा करेक्ट कुंडली कुंडली देखतात. कुंडली समझ ना कुंडली. आणि लोक काय आहे की कुंडली बघून लग्न करतात. प्रियो, ये सब बात बिल्कुल नहीं करना प्रियो. आणि या गोष्टी अजिबात नाही करायच्या. मतलब हमें ये बात को जानना है. अभी आपको मालूम है ना, कई लोग बच्चा होने के बाद में बच्चों का कमर में काला धागा बांधता है. आणि मुलाला जन्म झाल्यानंतर काही लोक काय करतात, त्यांच्या बाळाच्या कमरेला काळा धागा बांधतात. विश्वासी, तुम विश्वासी नहीं, तुम अविश्वासी से भी अविश्वासी है. आणि तुम्ही विश्वासू नाहीये तर अविश्वासणाऱ्यापेक्षाही भयंकर अविश्वासू आहे. कहीं जाने के टाइम पर बिल्ली सामने आ गया तो अशुभ हो गया. फिर इधर मुड़ेगा उधर मुड़ेगा और कोई आने दो, तब तक फिर नहीं जाएगा. रस्त्यावर चालत असताना जर मांजरीने रस्ता कापला तर मग काय करतात, ते थांबून जातात. ते पाहतात की अजून दुसरं कोणी येऊ द्या, त्याने पहिला रस्ता कापू द्या, त्याच्यानंतर मी जाईल, म्हणून ते थांबून वाट पाहत राहतात. प्रियो, प्रभु का वचन बिल्कुल प्रभु के लोगों के लिए सब मना करता है प्रियो. आणि प्रियानो, अशा प्रकारे करण्याकरता देवाचं वचन मनाई करतं. मैं पिछले दिन में भी आपको बताया, कई लोग बर्थडे मनाता, कई लोग मतलब वेडिंग डे मनाता है, कई लोग मृत्यू डे भी मनाता. आणि मागील दिवसांमध्ये सुद्धा मी तुम्हाला सांगितलं होतं की काही लोक काय करतात, वाढदिवस साजरा करतात, लग्नाचा वाढदिवस साजरा करतात, किंवा एखाद्याचा मृत्यू दिवस सुद्धा साजरा करतात. वो बात जातियों का रीति है. आणि प्रियानो, हे सर्व जातीची रीत आहे. ठीक है, आपका बर्थडे आ गया, अब आया, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, वो बात प्रभु को सम्मान करने वाली एक बात है. परंतु ऐसा डे मनाने वाला बात गलत बात. आणि तुमचा वाढदिवस आहे, तुमचा जन्मदिवस आहे, तुम्ही आले, तुमच्याकरता आम्ही प्रार्थना करू, ही गोष्ट प्रभूच्या गौरवासाठी होते. पण तो जन्मदिवस जर तुम्ही साजरा केला तर ते प्रभूला मान्य नाही. कई लोग नया घर ले लिया तो दूध ये करता, क्या बोलता हो, दूध गर्म करता. हाँ ऐसा करता. दूध गरम करके उसको उबाल करके मला गिराता. तभी आशीष आहे. अच्छा, कुणी नवीन घर घेतलं तर मग ते काय आहे की त्या घरावर आशीर्वाद मिळवण्याकरता दूधाला उकळी येऊ देतात आणि मग ते उकळी येऊन खाली सांडलं तर मग त्या घराला आशीर्वाद होता. काही विश्वासी लोक भी ऐसे करता. काही विश्वासणारे सुद्धा असे करतात. बहुत गलत बात है, खूप चुकीचं आहे. आपका उद्धार होने के बाद में आपको इन सारे बातों से अलग रहना है. तारण झाल्यानंतर तुम्हाला या सर्व गोष्टीपासून वेगळं राहायचं. आज हम लोग प्रभु के साथ है तो हमको कोई विशेष दिन में खुशी मनाना ऐसा है क्या? आपण जर प्रभू सोबत आहे तर आपल्याला विशेष कुठल्या दिवसाचा आनंद करायचा असा आहे का? पुराने नियम के लोगों के साथ हमेशा प्रभु नहीं रहते थे. आणि जुन्या घरामध्ये प्रभु नेहमी त्या पवित्र लोकांसोबत राहत नसे. इनके लिए प्रभु ने पर्व का मला एक नियम दिया. आणि त्यांच्याकरता प्रभूने सण साजरा करण्याचा नियम दिला. कोलोसियों के पत्र में लिखता है, कोलोसियों के पत्र उसका दूसरा अध्याय का 16-17 वचन. कलसीकराचं पत्र दुसरा अध्याय 16-17 वचन. क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल वस्तु मसीह की
प्रियो आने वाला आ गया, वो सारे बात खत्म हो गया, अभी वो बातों में नहीं चलना है। आणि येणारा जो होता तो आलेला आहे, आता परत आपल्याला अशा प्रकारच्या गोष्टीमध्ये नाही जायचंय। प्रभु के लोगों में ऐसा कुछ बातें होता है करके सुनता है तो हमारा क्या बोलता है, खून उबलने लगता। आणि प्रभूच्या लोकांमध्ये अशा गोष्टी होतात, हे ऐकल्यानंतर एकदम रक्त असं उकळायला लागतं। बहुत सावधान प्रियो, आणि खूप सावध राहा प्रियांनो। प्रभु में हमारा सेवा को आप व्यर्थ ना करे, आणि प्रभु मध्ये आमची सेवा तुम्ही व्यर्थ करू नका। जब गलातियों के पत्र में पौलुस वो बात बोलता ही है, आणि गलातीकराच्या पत्रामध्ये पौल ती गोष्ट सांगतो। ध्यान से सुनना, गलातियों 4 अध्याय के 9-10 वचन। गलातीकराचं पत्र 4 अध्याय 9 आणि 10 वचन। जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना, तो उन निर्बल और निकम्मी आदि शिक्षा की बातों की और क्यों सीखते हो, जिसके तुम दोबारा दास होना चाहते हो। तुम दिनों और महीनों और नियत समयों और वर्षों को मानते हो। मैं तुम्हारे विषय में डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि जो परिश्रम मैंने तुम्हारे लिए किया है वह व्यर्थ करे। प्रियो, व्यर्थ ना ठहरना। मित्रांनो, ते व्यर्थ ठरू नये। हम आपके लिए इतना अधिक दिन रात परिश्रम करके, आपको प्रभु से पा करके, आपको प्रभु में प्रोत्साहन करके वचन के द्वारा सिखाता है, फिर भी आप फिसल जाएगा तो कितना दुखदायक बात है। आणि दिवस रात्र मेहनत करून तुम्हाला देवाच्या वचनाच्या द्वारे शिकवतो, तरी सुद्धा तुम्ही जर घसरून जाल तर मग किती वाईट वाटेल। आखिर में इस अलगवाई का विषय में ये अलगवाई को आप पालन करेगा तो आपको मिलने वाला अनुग्रह के बारे में कुछ बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहूँगा। आणि वेगळेपणाच्या जीवनाचा तुम्ही जर अवलंबन केला तर तुम्हाला मिळणारे काही कृपेच्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगून या ठिकाणी थांबेल। अगर आप सच्चा अलगवाई के जीवन में रहता है तो, आणि खऱ्या वेगळेपणाच्या जीवनामध्ये तुम्ही जर राहता तर, अभी मैंने विश्वासी लोग भी कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि वो लोग दारू टोना करता है, वो लोग ये करता, वो करता, अरे करने दो ना। आणि विश्वासी लोक सुद्धा म्हणतात ते जादू टोना करतात, ते हे करतात, ते करतात, करू द्या ना। आप उसे क्यों डरता? आणि तुम्ही का घाबरता? आप वास्तव में अलगवाई के जीवन में जाता है तो आपको कोई जादू टोना से सारा दुनिया मिलकर के करने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आणि वेगळेपणाचं जीवन जर करता तर संबंध जग एकत्र येऊन जादू टोना जर करतो तो तुम्हाला फरक नाही पडणार। गणना उसका 23 अध्याय है, उसका 23 वचन। गणना 23 अध्याय त्याचं 23 वचन। जिससे कोई मंत्र या ऊपर नहीं चल सकता। देखा समझ में आ रहा है? बढ़िया सिस्टर। और इसराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इसराइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। बोलने का यहाँ पर क्या बोलते हैं? आणि या ठिकाणी काय सांगितले प्रियांनो? प्रभु के लोगों में जादू टोना का असर कभी नहीं लगेगा। जादू टोण्याचा परिणाम प्रभूच्या लोकांवर कधी होणार नाही। जो व्यक्ती सचमुच में प्रभु के लिए अगर अलग हुआ है तो, आणि जो व्यक्ती खरोखर प्रभू करता वेगळा केलेला आहे तर, प्रियो, प्रभु का जन है आणि तो प्रभूचा व्यक्ती आहे। प्रभु का जन के ऊपर कौन कह सकता? आणि प्रभूच्या व्यक्तीवर कोण जादू टोना करू शकेल? उसी 23 अध्याय के 9 वचन। आणि गणना 23 अध्याय त्याचं 9 वचन। पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ, वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। अन्य जातियों से अलग गिने जाने वाला लोगों के ऊपर दुनिया कितना भी कुछ भी कोशिश करे, कुछ भी असर नहीं हो। आणि जे अन्य जातीचे लोक आहेत त्यांच्यापासून वेगळे राहणारी जी जात आहे त्यांच्यावर लोकांनी कितीही जादू टोना केला तरी त्याचा परिणाम त्यांच्यावर होणार नाही, कारण ते अन्य जातीच्या लोकांपासून विभक्त होऊन राहतात। आपको ये बात जानना चाहिए आणि तुम्ही या गोष्टीला जाणायचं है ना। मतलब बिलियाम जा करके प्रभु से परमिशन ले रहा है, मैं उसको श्राप करूं, प्रभु बोलते हैं कि नहीं, वो आशीषित लोग हैं, तू श्राप कैसे देगा? आणि बिलाम जाऊन परमेश्वराकडून परवानगी मागत आहे की मी इस्रायल लोकांना जाऊन श्राप देतो, तर मग परमेश्वर त्याला म्हणता, अरे ते तर आशीर्वादित लोक आहे, तू त्यांना श्राप कस काय देतो? प्रियो, एक बात जानना, मतलब हम प्रभु का जन है तो ये दुनिया में जो है उससे बड़ा हमारे साथ है। आणि आपण जर प्रभूचे लोक आहोत तर या जगामध्ये जो आहे त्याच्यापेक्षा जो मोठा आहे तो तर आपल्या सोबत आहे। आमेन। आपका खिलाफ में अभी हमारे खिलाफ में हमको यहाँ से बाहर के लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ जादू टोना करके हमारे गांव पर रखा था, वो भाग गया, अब
अभी भी बुरी है। आणि आम्हाला इथून पळून लावण्याकरता पुष्कळ लोक जादू टोना करून दरवाजाजवळ काहीतरी घेऊन जायचे, ते पळून गेले, पण आम्ही इथंच आहे. अरे कितनी बार हमारे द्वार पर हमको मिला, आणि कितीतरी वेळा आमच्या दरवाजावर आम्हाला मिळालं. अब कचरादानी में डाल करके उनको कचरा के साथ भेज दिया, आणि ते आपण कचरा कुंडीमध्ये टाकून डस्टबिन मध्ये टाकून ते पाठवून दिलं. परंतु बाद में मालूम पड़ा कौन किया था, आणि नंतर समजलं कोणी केलं, वो लोग भाग गया आणि ते लोक पळून गेले. प्रियम, कोई भी हमें भगाने की भी कोशिश करेगा तो नहीं हो सकता. आणि कोणी आपल्याला पळून लावायचा प्रयत्न केला तरी ते शक्य होणार नाही. हमारे साथ कौन है? आपल्या सोबत कोण आहे? हमें ये बात को जानना है प्रियो, हम किसका है. आणि आपण या गोष्टीला जाणायचं की आपण कोणाचे आहोत. जिसको प्रभु ने ग्रहण किया, आणि ज्याला प्रभूने स्वीकारलं, उसके खिलाफ में दुनिया का सारे लोग कोशिश करेगा तो एक कुछ फायदा नहीं. आणि त्याच्या विरोधामध्ये जगाच्या सर्व लोकांनी प्रयत्न केला तरी सुद्धा काही उपयोग नाही. है ना. इस निर्णय में चलने वाला लोगों के प्रति प्रभु का दिल में आनंद है. आणि अशा प्रकारच्या निर्णयामध्ये चालणाऱ्या लोकांसंबंधाने प्रभूच्या हृदयामध्ये आनंद आहे. इब्राहिम 11 अध्याय का 16 वचन. इब्रिकराचं पत्र 11 अध्याय 16 वचन. पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी है, इसलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता. देखा, उनका परमेश्वर कहलाने में प्रभु को कुछ भी लज्जा नहीं. आणि त्यांचा परमेश्वर म्हणण्यासाठी त्यांना प्रभूला अजिबात लाज नाही. प्रभु ऐसे लोगों में आनंदित है प्रिय. आणि अशा लोकांमध्ये प्रभू आनंदित आहे. इतना ही नहीं, एवढंच नाही, भविष्य में प्रभु उनको सम्मान करेगा. आणि भविष्यामध्ये प्रभू त्यांचा सन्मान करेल. मत्ती की सुसमाचार 19 अध्याय का 27-28 वचन. मत्तई त्याचा 19 अध्याय 27 आणि 28 वचन. पतरस ने उसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमें क्या मिलेगा. यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे. प्रियो, एक बात जानना, भविष्य में हम क्या बनने वाला है. आणि प्रेरणा एक गोष्ट जाणून घ्या, भविष्यामध्ये आपण काय होणार आहे. प्रभु के साथ न्याय करने वाला न्यायी बनने वाला है. आणि प्रभू सोबत न्याय करणारे आपण न्यायाधीश होणार आहे. या राज करने वाला है. आणि आपण प्रभू सोबत राज्य करणार आहोत. हमें मिलने वाला राज्य कितना दिन का है. आणि आपल्याला मिळणारं राज्य किती दिवसाचं आहे. प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 5 वचन, उसका भी बात. प्रकटीकरण 22 अध्याय त्याच्या 20 वचनाचा शेवटला भाग. युगानुयुग राज्य करेंगे. हाँ, मतलब अनंत काल का राजा बना रहेगा. आणि तो अनंत कालचा राजा होऊन राहील. आपको मालूम है, परमेश्वर को कोई भी नहीं देख सकता. आणि देवाला कोणी पाहू शकत नाही. परंतु भविष्य में, आणि भविष्यामध्ये मंडली के लोग, मंडळीचे लोक, जो विजयी लोग, आणि जे विजयी लोक, जो सच्चा अनुभव में जीने वाले लोग, आणि त्या खऱ्या वेगळेपणामध्ये जगणारे लोक, वे लोग प्रभु को उसका मुंह चेहरा देखेगा. आणि ते लोक प्रभूचा चेहरा पाहतील. इतना अद्भुत बात है. आणि केवढी अद्भुत गोष्ट आहे ना. मानव प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 3-4 वचन. प्रकटीकरण 22 अध्याय 3 आणि 4 वचन. प्रार्थना होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उनके दास उसकी आराधना करेंगे. वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा. प्रियो, उसका मुंह देखेगा आणि त्याचे ते तोंड पाहतील. साथ ही साथ क्या लिखा मालूम है. त्याच्यासोबत काय लिहिलंय माहिती का. उसका नाम उसके माथे पर रहेगा. आणि त्यांची नाव त्यांच्या त्या कपाळावर राहतील. एक बात पूछू, एक गोष्ट विचारू, यीशु का नाम क्या है. आणि येशूचं नाव काय आहे. इसका स्वभाव है, लेकिन उसका एक नाम है. आणि त्याचं एक नाव आहे. परमेश्वर का वचन. परमेश्वर का वचन. राजाओं का राजा. आप कितना भी सोचेगा तो भी आप नहीं बोल पाएगा. आणि तुम्ही कितीही विचार केला तरी तुम्ही नाही सांगू शकणार. हम नाम का कुछ बात अलग रीति में उसका स्वभाव को हम जान सकता है. आणि त्या नावाच्या संबंधाने त्याच्या स्वभावाच्या द्वारे आपण सांगू शकतो. परंतु यीशु का एक अनोखा नाम है. आणि प्रभू येशूचं एक अद्भुत असं नाव आहे. ये इस युग में किसी को भी मानव प्रकट नहीं करेगा, प्रकट नहीं होगा. आणि या युगामध्ये कोणालाही ते प्रकट होणार नाही.
वो हम लोग आनंददाव में ही वो बात को समझेगा। आणि सार्वकालिक जीवनामध्येच त्या गोष्टीला आपण समजू। नाम एक हल्का बात नहीं, आणि नाव हे काही साधारण गोष्ट नाही। मैं एक दो वचन आपको उसके लिए पढ़ाऊंगा। एक दोन वचन मी त्याच्याकरता तुम्हाला सांगेल। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 11-12 वचन। प्रकटीकरण 19 अध्याय 11-12 वचन। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसे छोड़ और कोई नहीं जानता। देखा, उसे छोड़ करके और कोई नहीं जानता, ऐसा एक नाम हमारे यीशु मसीह का है। आणि त्याला सोडून अजून कोणाला माहिती नाही असं एक नाव आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचं आहे। क्या समझा? काय समजलं? उसे छोड़ करके वो नाम कोई नहीं जानता, ऐसा एक अनोखा नाम हमारे यीशु मसीह का है। आणि त्याला सोडून अजून कोणाला माहिती नाही असं अद्भुत नाव आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचं आहे। और वो नाम, वो अद्भुत नाम हमारा माथे पर लिखे आणि ते अद्भुत नाव आपल्या कपाळावर लिहिलं जाईल। उसका भी अर्थ बहुत गहरा है आणि त्याचा पण अर्थ खूप गहन आहे। जैसे अभी हम 22 का 4 में जो अभी पढ़ा था, आणि प्रकटीकरण 22 अध्याय 4 वचनामध्ये आता आपण जे वाचलो होतं, उसके माथों पर लिखा हुआ होगा। मतलब उसका नाम उसके माथों पर लिखेगा। उसका नाम लिखने का मतलब वो हल्का लोग नहीं, वो विजयी लोग हैं। आणि मग त्यांचं नाव त्यांच्या कपाळावर लिहिलं जाईल, म्हणजे ते साधारण लोक नाही तर ते विजयी लोक आहे। मंडली में विजयी लोगों को माथे पर उसका नाम, जब प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 12 वचन, प्रकटीकरण 3 अध्याय त्याचं 12 वचन। देखा, परमेश्वर की मंदिर का खंबा, परमेश्वर का मंदिर का खंबा बनना बोलेगा तो बहुत बड़ा पदवी है। आणि देवाच्या मंदिराचा एक खांब होणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे। क्योंकि खंबा में सब कुछ स्थिर है आणि मग त्या खांबावर सगळं काही स्थिर आहे। और इतना ही नहीं, एवढंच नाही, और मैं अपने परमेश्वर का नाम और अपने परमेश्वर के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पद से उतरने वाला है और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। एक्चुअली क्या है कि इसका महत्व बहुत लोग नहीं समझता, आणि याचं महत्व पुष्कळ लोकांना नाही समजत। ये सब विजयी लोगों पर लिखा जाने वाला है। आणि विजय लोकांवर हे लिहिलं जाणार आहे। भयंकर पदवियां है प्रियो, आणि भयंकर हे पद आहे प्रियांनो। अनंतता की भयंकर पदवियां है आणि सार्वकालिक जीवनाच्या भयंकर त्या पदव्या आहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना अनोखा बात है। आणि केवढी ती अद्भुत गोष्ट आहे। ये सब किसको मिलने वाला है? आणि हे सर्व कोणाला मिळणार आहे? विजयी लोग। आणि ते विजय लोक आहेत त्यांना। कौन है विजयी लोग? आणि विजय लोक कोण आहे? जो अलगुवाई में रहते, आणि जे वेगळेपणामध्ये राहतात। अलगुवाई का एक बहुत बड़ा महत्व है। आणि वेगळेपणाचं एक खूप मोठं महत्व आहे। मतलब अभी हमने बहुत से बात देखा, आणि पुष्कळ गोष्टी आपण पाहिल्या। हम किन किन बातों से अलग होना चाहिए, कुठल्या कुठल्या गोष्टीमध्ये आपल्याला वेगळं राहायचंय, और कहाँ हमको अलग होना चाहिए। आणि कुठे आपण वेगळं व्हायचंय। अलग हो गया, वेगळं झालो, किसके साथ मिल गया? आणि मग कोणासोबत मिळालो? प्रभु के साथ। प्रभू सोबत मिळायचंय। बोलने का अर्थ तो बहुत बड़ी बात है। सांगायचा अर्थ खूप मोठी गोष्ट आहे। जो परमेश्वर की इच्छा नहीं, उन सारी बातों से हम अलग होकर, आणि जी देवाची इच्छा नाहीये त्या सर्व गोष्टीपासून वेगळं होऊन प्रभु का जो इच्छा है उसमें आकर मिल गया। आणि देवाची जी इच्छा आहे त्याच्याशी येऊन मिळालं। परमेश्वर के वचन के अनुसार का सच्चा अलगवा यही है। देवाच्या वचनाच्या अनुसार खरी वेगळेपणा हीच आहे। क्या है? काय आहे? जो इच्छा नहीं, जो परमेश्वर की इच्छा नहीं, उन सारे बातों से अलग होकर, आणि जी परमेश्वराची इच्छा नाही त्या सर्व गोष्टीपासून वेगळं होऊन, जो परमेश्वर की इच्छा है उसमें आकर के शामिल होना, आणि जी परमेश्वराची इच्छा आहे त्याच्यामध्ये येऊन सहभागी होणं। आज हमें अपने आप को पूछना है। आज आपण आपल्या स्वतःला विचारायचंय, मैं एक अलगुवाई के जीवन बिताने वाला व्यक्ति है क्या? आणि मी एक वेगळेपणाचं जीवन जगणारा मनुष्य आहे का? अगर ऐसा नहीं है तो प्रियो आज हमें निर्णय लेना है। आणि असं नाहीये तर आज आपल्याला निर्णय घ्यायचा आहे। क्योंकि यही है परमेश्वर की आपके बारे में इच्छा, आणि हीच आहे देवाची तुमच्या संबंधाने इच्छा। क्योंकि प्रभु ने आपको प्रभु के लिए अलग किया है। कारण प्रभूने तुम्हाला त्याच्या करता वेगळं केलंय। मैंने शुरुआत में एक वचन पढ़ा था, मतलब भजन संहिता 4 का 3, आणि स्तोत्र 4 त्याचं 3रं वचन। हाँ,
भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। देखा, यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है आणि देवाने भक्ताला आपल्या करता वेगळं करून ठेवलेलं आहे. मैं प्रभु की ओर से अलग किया हुआ व्यक्ति हूँ करके हमें जानना चाहिए. आणि मी देवाकडून वेगळा केलेला एक व्यक्ती आहे आपण जाणायला पाहिजे. जो भी उधार पाए हुए लोग ये बात का निर्णय पाना जरूरी बात है. आणि तारण प्राप्त झालेल्या लोकांनी या गोष्टीचा निर्णय घेणं गरजेचं आहे. जब प्रेरितों का 2 अध्याय का 40 वचन में भी हमने देखा था, प्रेषित त्याचा 2 अध्याय त्याच्या 40 वचनामध्ये सुद्धा आपण पाहिलं होतं. उनसे अलग रहो, त्यांच्यापासून वेगळे राहा, उनसे अलग रहो, त्यांच्यापासून वेगळे राहा. और आखिर में और एक बार 2 कोरिन्थी 6 अध्याय का 16 से 18 वचन वो ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए मैं आपसे विनती करता हूं. आणि पुन्हा एकदा 2 कोरिन्थीकराचं पत्र 6 अध्याय त्याच्या 16 ते 18 वचन खूप लक्षपूर्वक वाचनाकरता सांगत आहे. के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित के परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे. इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो. अशुद्ध वस्तु को मत छुओ. अशुद्ध वस्तु बोलेगा तो जो भी प्रभु का हित में नहीं, वो सब अशुद्ध बातें हैं, उसको ना छुओ. तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा. तो वो बात पर आप डबल अंडरलाइन करना पड़ेगा. आणि मग या गोष्टीला तुम्ही 2 वेळा अधोरेखित करा. क्या है ते काय आहे? मानो अलग रहेगा तो मैं ग्रहण करेगा, आणि तुम्ही वेगळे राहिलं तर मी तुमचा स्वीकार करेन. अलग नहीं रहेगा तो मैं ग्रहण नहीं करेगा. आणि तुम्ही वेगळे राहिलं नाही तर मी तुमचा स्वीकार करणार नाही. कोई भी मेला में जाकर के ये भी प्रभु का संगति बोल करके अपनी खुशी मनाते रहेगा, प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा. आणि कुठल्याही मेळ्यामध्ये जाऊन ही प्रभूची संगती असं जर म्हटलं तर प्रभू तुमचा स्वीकार करणार नाही. समझ में आ रहा है? लक्षात येत आहे. ये भी मसीह लोग है. आणि हे सुद्धा ख्रिस्ती लोक आहे. उधर क्या हो रहा है? तिथं काय होत आहे? बड़ा चिन्ह चमत्कार हो रहा है. आणि मोठे चिन्ह चमत्कार होत उनको आहे. ये नहीं मालूम है दूसरा यीशु है, आणि त्यांना हे नाही माहिती की हा वेगळा येशू आहे वो दूसरा सुसमाचार है, आणि तो वेगळा सुवार्ता वो आहे एक दूसरा आत्मा है. आणि तो एक वेगळा आत्मा आहे. उन लोगों से अलग रहने के लिए बोला, लेकिन हम लोग में जाके शामिल हो रहे हैं. आणि त्या लोकांपासून वेगळं राहण्याकरता आपल्याला सांगितलंय तरी सुद्धा आपण जाऊन त्यांच्याशीच मिळतो. प्रियो, आपको सच में अलग रहने का अर्थ मालूम नहीं, आणि वेगळं राहण्याचा खरा अर्थ तुम्हाला माहित नाही. सही रीति में जानना पड़ेगा, योग्य प्रकारे जाणून घ्या. नहीं तो प्रभु आपको ग्रहण नहीं करेगा. नाही तर प्रभू तुमचा स्वीकार करणार प्रभु नाही. बोलता है प्रभू असं म्हणतो, तुम अलग रहेगा तभी मैं तुझे ग्रहण करेगा. आणि तू वेगळं राहशील त्याच वेळेला मी तुझा स्वीकार तुम करेन. अलग रहेगा तभी तुम मेरा बेटा बेटी बनेगा. आणि तू वेगळा राहशील त्याच वेळेला तू माझा मुलगा आणि तू माझी मुलगी होशील. ये किसका शब्द है? आणि हे कोणाचा शब्द आहे? ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वाणी है. आणि ते सर्वशक्तिमान प्रभू परमेश्वराची वाणी आहे. इसका मतलब याचा अर्थ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आज्ञा है. आणि सर्वशक्तिमान परमेश्वराची ही आज्ञा आहे. आज्ञा तोड़कर आगे मत बढ़ना प्रिय. आज्ञा तोडून पुढे जाऊ नका. मैं आग्रह करता हूँ आपने इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश जरूर पाया होगा. आणि मी अशी इच्छा धरतो की या विषयामध्ये थोडासा प्रकाश तुम्हाला निश्चित मिळाला आहे. बीते दिनों का क्लास आपने अगर नहीं सुना, ये अगुवाई का ये क्लास 7 कितना क्लास हुआ? 5 से 7 क्लास हुआ. 5, 6, 7 क्लास झालेले वेगळेपणा संबंधाने. आप लोग ध्यान से सुनना आणि लक्ष देऊन तुम्ही ऐका और जीवन में परखना. आणि आपण आपला जीवन पारखा. अगर इसमें अगर धोखा खाया तो प्रभु अपना वचन को मोड़ेगा नहीं प्रिय. आणि तुम्ही याच्यामध्ये फसले गेलं तर परमेश्वर आपलं वचन वळवणार नाही, मोडणार नाही. जब सलोमोन अपना संदेश समाप्त करने के टाइम पर एक खास बात बोलता, आपको याद होगा. आणि शलोमोन आपला संदेश संपवताना एक विशेष गोष्ट बोलतो, तुम्ही आठवण करा. 1 12 अध्याय का 13-14 वचन. उपदेशक त्याचा 12 अध्याय 13 आणि 14 वचन. सब कुछ सुना गया. अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसका आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है. क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा. प्रियोम, प्रभु एक दिन न्याय करेगा. प्रभू एक दिवस न्याय करेल. न्यायासन के सामने जाने से पहले आणि न्यायासनाच्या समोर जाण्याच्या अगोदर एक लोग अपने आप को परख देखना आणि है. आपण प्रत्येकाने स्वतःला पडताळायचंय. मैं आज प्रभु का दिल को आनंद करने वाला व्यक्ति है क्या? आज प्रभूचं हृदय मी आनंद करणारा एक मनुष्य आहे. प्रभु मुझे में आनंद दे क्या? आणि प्रभू माझ्यामध्ये आनंदी आहे का? मैं
प्रभु की उपस्थिति में आनंद से जा पाता है क्या? आणि प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये मी आनंदाने जाऊ शकत आहे मेरे का? दिल क्या गवाही देता है? माझं मन काय साक्ष देत आहे? अपने आप को परखो। आपण स्वतःला पारखा। एक सच्चा अगुवाई के जीवन बिताकर प्रभु का ग्रहण योग्य रास्तासी बनकर प्रभु के आगमन की बाट होने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु को सहायता करें। एक वेगळेपणाचं जीवन जगून प्रभूला स्वीकार योग्य होण्याकरता, प्रभू एक पवित्र जीवन जगण्याकरता या वचनाच्या द्वारे प्रभू आपल्या प्रत्येकाला सहाय्य करो। प्रभु को महिमा मिले। प्रभूला गौरव मिळो। आमीन। आमीन।